आज हम शुरू करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच से। पार्ट ऑफ स्पीच 8 टाइप्स की होती हैं। पार्ट ऑफ स्पीच इन हिंदी एंड इंग्लिश। नाउन को बोलते हैं संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, एंड कंजक्शन संयोजक, प्रीपोजिशन संबंध सूचक, इंटरजेक्शन विषय में सूचक। जैसे कि अब जानते हैं नाउन क्या होती है। किसी वस्तु, स्थान या जगह के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। प्रोनाउन जो शब्द संज्ञा की जगह यूज़ किए जाते हैं वह प्रोनाउन कहलाते हैं। एडवर्ब क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वर्ब में जैसे खाना पीना, खेलना, रोना गाना, उसकी कोई विशेषता बताना, वो जैसे बहुत ज़्यादा खेलता है या बहुत ज़्यादा पढ़ता है, ज़्यादा खाता है, तो वर्ब जो हो रहा है उसकी विशेषता बनाना एडवर्ब है। एडजेक्टिव होता है या नाउन प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं वह विशेषण कहलाते हैं। जैसे कोई नाम, जगह, स्थान, कोई नाम है तो अच्छा है, जगह है तो बड़ी है, स्थान है तो सुंदर है, तो वो इसकी विशेषता यानी कि एडजेक्टिव है। कंजक्शन होता है समुच्चय बोधक, एंड जो दो वर्ड को जोड़े या दो सेंटेंस को जोड़े, दैट इज़ कंजक्शन। प्रीपोजिशन होता है जो दो शब्दों में संबंध स्थापित करे, वो प्रीपोजिशन कहलाता है। इंटरजेक्शन जो होता है वो सडनली एक्सप्रेशंस होते हैं हमारे, जो किसी परिस्थिति में हम व्यक्त करते हैं, वो इंटरजेक्शंस होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहला संज्ञा हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे राम, आगरा, कानपुर, टेबल, चेयर, पैरट, फिश, ब्लेज, हाउस, ये सब चीज़ें संज्ञा हैं हमारी। जो भी हम वस्तु आसपास देखते हैं वो संज्ञा होती हैं। जो स्थान हम जाते हैं पढ़ने लिखने, मंदिर, वो सब स्थान होते हैं हमारे। चर्च, और जो जगह हैं लाइक जैसे बड़ी बड़ी मुरादाबाद, बरेली, हरिद्वार, दिल्ली, ये सब क्या है, ये जगह है, ये सब संज्ञा के रूप में आते हैं। प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन जो शब्द संज्ञा की जगह यूज़ करे जाते हैं प्रोनाउन किए जाते हैं। हम एक सेंटेंस में राम को बार बार यूज़ ना करके उसकी जगह ही यूज़ करें। जैसे हम कोई टीम होती है, कोई टीम में 10 लोग होते हैं, उनके नाम ना लेकर हम कहेंगे यू आर बेस्ट टीम, या हम कह रहे हैं कि हम लोग चलते हैं तो हम कहेंगे राम, श्याम, अजय, विजय, हम सब चले चल रहे हैं। इस तरह ना बोल के हम वी बोलेंगे। तो हम संज्ञा जो है उसकी जगह हम अगर प्रोनाउन यूज़ करते हैं, जो शब्द यूज़ करते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। अब जैसे कि तुमने मुझे पानी दिया, तो तुमने मुझे, तो यू गिव मी वाटर, तो इसमें मी आया, तो मी है, तो ये ऑब्जेक्ट है जो लास्ट में आता है सेंटेंस में। मी, यू, हिम, हर, जैसे यू के साथ यू आएगा, ही के साथ हिम, शी के साथ हर, इट के साथ इट आता है, वी के साथ अस, यू के साथ यू, दे के साथ दे। कि जैसे होता है कि वे उन्हें मौका देंगे, तो दे गिव देम टू चांस, दे गिव देम चांस टू देम, इस तरह से हम बोल सकते हैं। पॉजिटिव एडजेक्टिव्स में जैसे माय, योर, हिज, हर, इट्स, अवर, योर, देयर, ये क्या पॉजिटिव एडजेक्टिव है। इनसे थ्रू हम सेंटेंस को सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं। माय होम, योर होम, हिज वर्क, हर कलर, इट्स हाउस, या अवर होम, योर नेम, देयर वर्क, कुछ तरह से भी हम यूज़ करते हैं। अब इनके साथ जो ऑब्जेक्ट जो प्रोनाउन है, माय के साथ माइन यूज़ होगा, मी यूज़ नहीं होगा। योर के साथ योर्स, हिज के साथ हिज, हर के साथ हर्स, इट्स के साथ इट्स, अवर के साथ अवर्स, योर के साथ योर्स, देयर के साथ देयर्स। इस तरह से हम यहाँ यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आपको मैंने बताया जो है नाउन प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन है, नाउन तो प्रोनाउन है, प्रोनाउन नाउन है, नाउन प्रोनाउन है, तो हम क्या करते हैं कि इनकी जो विशेषता बताएंगे। जैसे कि कोई नाम है तो सुंदर है या बड़ा है या लार्ज है, कोई घर है, अच्छा है, बुरा है, वुडन का है, हैवी है, हार्ड है, सॉफ्ट है, ये कोई विशेषता है कि वो किस चीज़ से बना है। नाउन कोई नाम, कोई संज्ञा स्थान बड़ा है, सुंदर है, या कोई प्लेस में क्या हो सकता है कि भी प्लेस है, या कोई स्मॉल साइज़ का प्लेस था, हम गए थे, वो लार्ज सिटी थी, या हग ट्री है, या लिटिल बॉय है, तो बॉय क्या संज्ञा, तो लिटिल क्या है उसकी एडजेक्टिव। तो इस तरह से हमने ये साइज़, टेक्सचर, शेप, फीलिंग और टाइम के में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है जिससे कि हमें परेशानी ना हो। ठीक है, ये एडजेक्टिव होगा हमारा। नेक्स्ट है हमारे यहाँ वर्ब। वर्ब वह होते हैं जो हमारे द्वारा किए गए कार्य वर्ब होते हैं।
ठीक है। वर्ब में फिजिकल एक्शन होते हैं, जो हम जंप करते हैं, स्माइल करते हैं या स्किपिंग करते हैं, या हमारी बॉडी फिजिकली मूवमेंट कर रही है, दैट इज़ वर्ब। मेंटल एक्शन में हम थिंक कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, तो हम दिमाग, हमारा वर्क, हमारी बॉडी काम नहीं कर रही है, मेंटल वर्क कर रहा है, तो ये मेंटल वर्क एक्शन हो गया। स्टेट ऑफ बीइंग में टू बी, जैसे इसमें वर्ब में क्या होता है, एम, इज़, एम, आर, वॉज, वर, ये सब चीज़ें क्या है, वर्ब है। बिना हेल्पिंग वर्ब के भी कोई सेंटेंस नहीं होता, तो वो भी वर्ब ही हैं। जैसे मेन वर्ब में रनिंग है, लुक, लिसन, लाफ, ड्रिंक, पेंट, डांस, किक, राइड, ये क्या है, एक वर्ब है ना। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको लिख दिया है, राइट डाउन कर सकते हैं। देन है एडवर्ब। एडवर्ब मैंने आपको भी बताया था कि क्या होती हैं एडवर्ब। एडवर्ब वो होती हैं जो क्रिया विशेषण होती हैं, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, वो एडवर्ब होती हैं। क्रिया जो हम कार्य कर रहे हैं उसकी विशेषता। जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी ब्यूटीफुली, कोई हमने वर्क किया, कोई हमने पेंटिंग बनाई, तो पेंटिंग के क्या वर्ब है, उसे किस तरह से बनाई, ब्यूटीफुली तरीके से बनाई, ठीक है, तो वो क्या एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री, वेरी, जैसे हमने कोई वर्क किया, किस अमाउंट में किया, तो डिग्री यानी वेरी गुड, कहते हैं ना, यू वर्क डन वेरी गुड। और एडवर्ब ऑफ टाइम, ऑलरेडी, ऑलरेडी में कि मैं ये काम पहले ही कर चुका हूँ, डन वर्क ऑलरेडी। तो इसमें सबसे मेनली एडवर्ब में एक पहचान क्या होती है, इसमें एल वाई लग जाता है, एल वाई या वाई, जो वेरी, ऑलरेडी, ब्यूटीफुली, सडनली, इस तरह के वर्ड हम यूज़ करेंगे। जैसे एडवर्ब ऑफ प्लेस में हम देखेंगे, इन लंदन देयर आर सुपर मार्केट एवरीवेयर। एवरीवेयर क्या है, इसमें एडवर्ब है, ठीक है। जो है क्लियरली, साफ साफ, देयर इज़ नो रेस्टोरेंट हेयर, तो क्लियरली क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब्स ऑफ टाइम में, इन एग्जाम्पल, लेटली यू हैव बीन अनकाइंड टू योर फ्रेंड्स, दे विजिट देयर ग्रैंड मदर वीकली, ही ड्राइव्स टू स्कूल डेली, तो एल वाई एल वाई एल वाई, ये एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ डिग्री में, जैन इज सो इंटरेस्टेड इन द टूर्नामेंट, ही हार्डली नोज हिम, इट्स सिंपली इनसफिशिएंट। इस तरह से हम यहाँ एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज़ करेंगे। फ्रीक्वेंसी में हम यूज़ करेंगे, एन एग्जाम्पल, इन ए सेंटेंस, दे यूजुअली हेड आउट टू टाउन एवरी वीकेंड, आई ऑलवेज क्लीन यूटेंसिल बिफोर गोइंग टू बेड। ये फ्रीक्वेंसी है, यूजुअली, ऑलवेज, यानी कि ऑलवेज में हमेशा, यूजुअली मीन्स कि अधिकतर, हमेशा ही। एडवर्ब ऑफ मैनर में कि आई कंप्लीटेड द असाइनमेंट्स क्विकली, एल वाई इसमें यूज़ किया। आई टर्न ऑन माई कंप्यूटर केयरफुली, एल वाई, जहाँ एल वाई आएगा वो एडवर्ब होगा। फिर व्हाट इज़ कंजक्शन। कंजक्शन क्या होते हैं, कंजक्शन होते हैं जो वर्ड और सेंटेंस को जोड़ें। जिस तरह से ये डायग्राम दिया गया है, यहाँ जोड़ना होता है, संबंध नहीं बताता है, ये जोड़ता है। जैसे कंजक्शन हम शब्द को कहते हैं जो दो सेंटेंस या दो वर्ड को जोड़ता है। इसमें कंजक्शंस होते हैं दो टाइप के, 4 टाइप्स के होते हैं। जैसे कोऑर्डिनेशन कंजक्शन, जिसमें हम एंड, फॉर, बट, येट का यूज़ करेंगे। और सबऑर्डिनेट कंजक्शन में बिकॉज, लेस्ट, प्रोवाइडेड, आफ्टर। कोरिलेटिव्स कंजक्शन में नो ओनली बट आल्सो, आइदर और, बोथ एंड, नाइदर और। इसमें जो सेंटेंस होते हैं वो अपने आप में कंप्लीट होता है, फिर देन उसके बाद दूसरा सेंटेंस में जोड़ा जाता है, संबंध नहीं जोड़ जाता है। जैसे आई चूज़ दैट कार एज ए बर्थडे गिफ्ट फॉर माई सन, तो अगर हमने आई चूज़ दैट कार, मैंने वो कार चूज़ करी एज ए बर्थडे गिफ्ट, बर्थडे के गिफ्ट के रूप में के लिए, तो फॉर माई सन ये पूरी एक अलग बात है, फॉर सन मेरे बेटे के लिए। अगर ये नहीं भी लगाएंगे तो सेंटेंस कंप्लीट है। तो फोर ने माई सन को इसमें जोड़ दिया। रोम्बो एंड चार्ली आर गुड सोल्जर्स, तो चार्ली आर गुड सोल्जर हो सकता था, सेंटेंस कंप्लीट है। रोहन को एंड से जोड़ा गया है, एंड एक कंजक्शन है, कोऑर्डिनेशन कंजक्शन। एंजेला इज़ गुड एट सिंगिंग बट पुअर एट डांसिंग, तो एंजेला इज़ गुड एट सिंगिंग, ये सेंटेंस कंप्लीट है। जैसे बट्स है, इसे जोड़ा गया है। द थीम ऑफ टुनाइट्स पार्टी इज़ येट टू डिसाइडेड, अभी तक डिसाइड नहीं हुई। द थीम ऑफ टुनाइट्स पार्टी, आज की पार्टी की जो थीम है, येट अब तक डिसाइड नहीं हुई है। तो येट इसमें क्या है हमारा, एक कोऑर्डिनेशन कंजक्शन है। सबऑर्डिनेट में आश्रित, कि इस पर आश्रित है ये कंजक्शन, इसके बिना ये कंप्लीट नहीं होगा। बिकॉज ऑफ द नॉन स्टॉप रेनिंग, कि नॉन स्टॉप रेनिंग के कारण
वी हैड टू कैंसिल अवर ट्रिप, हमें अपनी ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी। द स्टेडियम वॉज लुकिंग लाइक गार्बेज की तरह दिख रहा था स्टेडियम आफ्टर द मैच हैज़ फिनिश, जब मैच फिनिश हुआ। आई फियर्ड लेस्ट ही सेड समथिंग इनसाइड द लॉयर हैज़ प्रोवाइडेड द एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स इन द कोर्ट रूम। ठीक है, को रिलेटिव कंजक्शन में कि ये नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ा हुआ है। अगर नॉट ओनली लिखेंगे बट आल्सो लिखेंगे तो इनकम्प्लीट होगा। तो ये दो कंजक्शंस को जोड़कर ही ये पूरा सेंटेंस बनाया गया है। शी बिकेम ए टॉपर, वे एक टॉपर बनी, नॉट ओनली इन द डिस्ट्रिक्ट, ना कि एक डिस्ट्रिक्ट में बनी बट आल्सो इन स्टेट, और स्टेट में भी बनी। दे कैन हैव आइदर विस्की, उसके पास विस्की भी है और वाइन एट ए पार्टी, दोनों चीज़ें हैं, आइदर और, यानी विस्की ये तो है ही और ये भी है। बोथ माई ब्रदर, दोनों मेरे भाई, एंड आई आर गेमर्स, तो बोथ के साथ एंड का यूज़ करेंगे। नाइदर द शॉपकीपर, ना ही शॉपकीपर, नॉर माई फ्रेंड हैज़ दिस गेम सेट, दोनों ना कि इसने भी जो है हमारा गेम सेट किया है। नाइदर नॉर, आइदर और, बट आल्सो, ये क्या है, कोरिलेटिव कंजक्शंस है। प्रीपोजिशन जो होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन के साथ आकर उनके द्वारा सूचित व्यक्ति स्थानीय वस्तु का संबंध प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि इन, कि आई एम रूम, मैं बोलूँगी मैं कमरा हूँ या कमरे में हूँ, तो कमरा और मुझ में जो संबंध बताएगा वो इन बताएगा, रिलेशन हमारे बीच में, कि आई एम इन रूम, मैं कमरे में हूँ। आई एम विद माई ब्रदर, मैं अपने भाई के साथ हूँ। इनटू, ऐसे इंचू है, मैं, ये गति के रूप में मैं होता है, ये भी मैं है, लेकिन अगर कोई व्यवस्थित गति में आ रही है तो मैं इंटू इस तरह से टू लगाएंगे। फोर, लिए, ऑन पर, जैसे कि मेज पर किताब है तो द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो वो एक स्थिरता के रूप में रखी हुई है ऑन द टेबल। अपॉन है, कुछ गति में है अगर तो अपॉन आएगा। बाय, द्वारा, ऑफ, यप, अप, एट, फ्रॉम, आउट, ऑफ, टू, टिल, इन सब प्रोपोजिशन को हम आगे की वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम इसे समझ रहे हैं कि कंजक्शन पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन इन हिंदी में पढ़ते हैं। द बास्केट इज़ ऑन द टेबल, टोकरी मेज पर है। एप्पल्स आर इन द बास्केट, सेब टोकरी में है। द कैट इज़ अंडर द टेबल, द पेन इज़ ऑन द ग्राउंड, ये पढ़ेंगे आप, देख समझ रहे हैं आप। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑन, इन, अंडर, ऑन, ये क्या है, प्रीपोजिशन। इन्होंने नाउन से संबंध स्थापित किया है, इसीलिए सेंटेंस कंप्लीट है। द बास्केट इज़ द टेबल, कहेंगे तो कोई कंप्लीट ही नहीं होगा सेंटेंस जब तक आप ऑन नहीं लगाएंगे, ऑन द टेबल। डेफिनेशन ऑफ द प्रीपोजिशन, ए वर्ड बट पुट बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन से पहले जो वर्ड रखे जाते हैं टू शो हाउ इट इज रिलेटेड टू द अनदर वर्ड इज कॉल्ड द प्रीपोजिशन। ओके, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन है इंटरजेक्शन। एट लास्ट, इंटरजेक्शन जो होते हैं हमारे, इज ए पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज यूज टू शॉर्ट सडन एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। हमारे इमोशंस का जो सडन एक्सप्रेशन होता है वो इंटरजेक्शन कहलाता है। जैसे आपको नहीं पता कि यहाँ कोई था, आप एंट्री करते हैं, आप देखते कोई बैठा है ऑलरेडी, तो उप्स क्या है, ये सडनली एक एक्सप्रेशन है, इंटरजेक्शन है। जैसे कि कोई आप मैच देख रहे हैं, आपको पता नहीं था कि सिक्सर लगने वाला है, तो अचानक ही सिक्स लग गया सचिन तेंदुलकर से, तो वाओ व्हाट अ सिक्स, तो आपको सडन एक्सप्रेशन है, आपको पता नहीं है कि अगली बॉल पर सिक्स ही लगने वाला है। कोई भी गेम हो या कोई भी जगह हो या कोई सीरियल आप देख रहे हैं, उस सीरियल में सडनली कुछ हुआ जो आपको उम्मीद नहीं थी, तो हम वो या क्या बोलेंगे, उप्स, या कुछ भी आप अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू फीलिंग, अकॉर्डिंग टू इमोशंस, जो भी हमारे सडनली एक्सप्रेशन निकलते हैं वो इंटरजेक्शंस कहलाते हैं। ओके, अब हम इन्हें डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर सी माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट, थैंक यू, धन्यवाद।